चलिए वो ठीक है, उनकी बात, वो जिसको देवता मानते हैं वो किसको मानते हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने सीधे ना कह करके ये भी कह दिया कि हिंदू देवी देवताओं पर इनको विश्वास नहीं है। तो कभी ये जनेऊ बाण लगा करके, और वो भी अटंडम कोर्ट पर पंडित राहुल गांधी बन जाएंगे, कभी वो मंदिर भी चले जाएंगे, कभी जाएंगे केरला में तो क्रॉस पहन लेंगे भाई बहन, और अपने को दिखाएंगे वहाँ क्रिश्चियन, यहाँ दिखाएंगे ये, मज़ारों पर जा कर के गोल टोपी लगा लेंगे, चादर चढ़ाएंगे। धार्मिक आस्था आप हैं क्या? राहुल गांधी जी हैं क्या? उनको यह स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, तमाम जगह ये जाएंगे, हिंदू धर्म की अपमान करेंगे, तमाम मज़ारों में जाएंगे, सजदा करेंगे वोट बैंक के लिए। लेकिन जब प्रयागराज जाएंगे, म्योराबाद में इनके दादा फिरोज़ खान उर्फ फिरोज़ गांधी की मज़ार है, म्योराबाद में बुरी हालत में पड़ी है। अरे तुम्हारे दादा हैं, इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते राहुल गांधी जी। तो वहाँ जाओ ज़रा मज़ार पर, अपने दादा से, उनसे भी आशीर्वाद ले लो, फिरोज़ गांधी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और तुम्हारे उसी ब्लड के आपकी वंशावली है, वहाँ नहीं जाएंगे। तो इनका केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति रही, वही नेहरू जी की रही, वही इंदिरा जी की रही, और उसी नीति पर राहुल गांधी चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चल रही है, सोनिया गांधी चल रही हैं। किस तरह से वोट, किस तरह से तुष्टीकरण से वोट मिल जाए झोली में, इसके लिए इनको कोई संकोच नहीं है। तो ऐसी ज़रा बयान देने के पहले आप बता दो आप हैं क्या, आप देवी देवता मानते हो कि नहीं मानते हो, और ऐसा करके आप इनडायरेक्टली यहाँ के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का आप अपमान कर रहे हैं। खाली अपने देश में नहीं, विदेश में भी तमाम हिंदू हैं, अमेरिका में भी हैं। अरे अब तो मुस्लिम कंट्रीज़ में मंदिर बने हैं, वहाँ भी जा कर के जाओ, दर्शन कर लो। लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली तुष्टीकरण में 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का अपमान किया है। संविधान पर हमला तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अपने लगभग 70 साल के कार्यकाल में इन्होंने 80 से अधिक बार चुनी हुई सरकारें गिराई, राष्ट्रपति शासन लगा करके। सबसे पहले केरला की चुनी हुई सरकार गिराई थी इन्होंने। तो चुनी हुई सरकारें गिराते थे अपने फ़ायदे के लिए, अपने अहम के लिए, और ये कहते हैं संविधान, मोदी जी संविधान हमला कर रहे हैं। इमरजेंसी भूल गए। इनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई, क्यों लगाई? क्योंकि जस्टिस जगमोहन सक्सेना ने रायबरेली चुनाव को रद्द कर दिया था और इनको चुनाव लड़ने से के लिए रोक दिया था। इमरजेंसी लगाई किसी देश हित में नहीं, अपने लिए। इनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी ना चली जाए, इसके लिए इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी जब लगाई और जस्टिस जगमोहन सक्सेना जब जजमेंट देने वाले थे, उनको धमकियां दी जा रही थी। किसी ने धमकी दिया कि अगर कहीं जजमेंट खिलाफ दिया गवर्नमेंट के तो अपनी पत्नी से कहिएगा कि वो अगला करवा चौथ व्रत न रहे। जगमोहन सक्सेना साहब ने कहा था कि मेरी पत्नी का 3 महीने पहले देहांत हो गया। इमरजेंसी लगाई, फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए गए, और इन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया, उसमें कहा हम जो है किसी की स्वतंत्रता हम ले सकते हैं, जान तक जा सकती है। 1 लाख से ज़्यादा लोग जेलों में ठूंस दिए गए, हर पार्टी के जो उसमें विरोधी थी। इन्होंने एक गोलकनाथ केस है बड़ा फेमस, जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वहाँ गए ट्रेनिंग में, मसूरी अकेडमी पढ़ाया जाता था, उसमें था कि संविधान के ढांचे में अमेंडमेंट के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा केस था केशवानंद भारती केस। 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि आप फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकते अमेंडमेंट करके, और इंदिरा गांधी ने दोनों में अमेंडमेंट करके और दोनों ख़त्म कर दिया और कहा कि फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं आप जो है। और हमारा जो स्ट्रक्चर है, प्रस्तावना है, जो उसमें प्रियम्बुल है, उसमें इन्होंने छेड़छाड़ किया, अलग से सेकुलर और समाजवादी शब्द जोड़ा। तो संविधान पर हमला जितना किया वो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस का इतिहास है इसकी करके। तो राहुल गांधी जब बयान दे संविधान, और प्रधानमंत्री मोदी तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, फर्जी नैरेटिव में दलितों में फैलाया, बाबा साहब का संविधान बदला जा रहा है। और अब क्या है
इन्होंने तमाम चीज़ें वोटों को प्रभावित करने के लिए राहुल गांधी के दस्तखत से, खड़गे जी के दस्तखत से गारंटी कार्ड बांटे गए। खटाखट जुलाई से आपके खाते में 8,500 रुपया महीना और साल में 1 लाख रुपया। अब वो महिलाएं घूम रही बीजेपी कार्यालय उसमें, कांग्रेस कार्यालय में। लाओ खटाखट कहाँ गया? तो ये झूठ बोलने वाले, संविधान की हत्या करने वाले, संविधान को सबसे ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर को बदलने वाले ये हैं। और जहाँ तक मोदी सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ये संविधान की रक्षा करती है, क्योंकि ये बौखला गए हैं। 10 बार, 2 बार से लगातार मोदी जी जी रहे हैं और फिर अभी मोदी जी तीसरी बार जीते हैं और इनको अगला इलेक्शन भी वो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो केवल ऊल जलूल की बात करते हैं। फर्जी नैरेटिव बनाना इनकी आदत है। बहुत गंभीर मामला है। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई जगह हुई हैं। कहीं सीमेंट का बड़ा ब्लॉक रख दिया गया है, कहीं बड़ा लोहे का टुकड़ा रख दिया गया, आज यहाँ सिलेंडर। ये आतंकवादी घटना है। मैं उत्तर प्रदेश ATS का फाउंडर चीफ रहा हूँ 4.5 साल, ADG, फिर स्पेशल DG, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, STF एंड ATS। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो देशद्रोही तत्व हैं, जो आतंकवादियों के स्लीपर सेल हैं,